पाँच मिनट लेट आते सर, 5 मिनट उसमें ना दिया तो 5 मिनट कि मैं वाइट भी कर वाइट राजकोट में नाम है गाड़ी बैठ लीजिए પછી वाइट में वाइट थी वाइट पर्सन की नहीं होती है तो गाड़ी बैठ और बाद सॉल्व हो गई। जिन्होंने आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के वहाँ पर दुश्मनों से लोहा लिया था। और आप लोग पढ़ते भी होंगे, कई जगह देखा भी होगा कि इन्होंने एमएमजी हथियार जो था उसको थाम के दुश्मनों को रोका। और ये सभी मानते हैं, चाहे आर्मी की वहाँ पर जो टुकड़ी थी वो लोग भी मानते हैं कि इन्होंने, और इनको ऑफर भी किया गया था कि जब देखा गया था कि आप पोस्ट छोड़ के पीछे जा सकते तो उन्होंने जाने से मना कर दिया था। ऐसे जांबाज हमारे बीएसएफ के, उनके लिए हम सभी आज एकत्रित हैं उनके अंतिम यात्रा के लिए और उनको विदाई देने के लिए। सर यहाँ से कितने बजे? अभिमानी थे और एक लीडर भी थे और उनके द्वारा जो दुश्मन के टैंक को नष्ट किया गया, आज भी वहाँ पर देखने के लिए। हाँ, इसमें आप देखो लोंगेवाला देखने जाते हैं कितने टैंक वगैरह है, तो ये और इनकी सूचना भी, जब ये टैंक और उनकी दुश्मन की सेना आ रही थी तो सूचना सबसे पहले भैरव सिंह जी ने ही दी थी, क्योंकि वो तो वहीं उसी पोस्ट पर रहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले सूचना दी थी और उनको आने से रोका था, अपने पूरे दमखम से रोका था और वहाँ से अल्टीमेटली भारत की विजय हुई। आप सबको पता है उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था और किस बटालियन के? वो देखिए, वो 14 बटालियन के थे और बटालियन के बाद में जब आर्मी आ गई युद्ध के समय तो मेजर चांदपुरी उस पोस्ट के वो कमांडर हो गए जो पहले बीएसएफ की थी। और बीएसएफ के जो भैरव सिंह जी और उनके साथ में जो और लोग थे वो वहाँ पर डटे रहे, उनके साथ में उन्होंने वहाँ पर लोहा लिया था। और कहा जाता है भैरव सिंह जी के गाँव में आज भी 13 शहीदों की मूर्ति लगी है। एक तरह से कहीं कहें तो हम वो अपने क्षेत्र के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत। वो क्षेत्र तो आप ये देखें कि शेरगढ़ तो वैसे भी योद्धाओं का, सूरवीरों का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा लोग अगर कई सेना में है या अर्धसैनिक बलों में है तो उस क्षेत्र के हैं, तो इसमें तो कोई संशय है नहीं। और ये भी बताते हैं कि भैरव सिंह जी जिसमें लोंगेवाला युद्ध करते थे तो रात के समय वही सेना नहीं पहुंच पाई थी। अलग है, लेकिन आप एक मोटा आपको एक आइडिया तो मिलता ही है कि किस तरह से हमारे सैनिकों ने वहाँ पर लोहा लिया था और जो कि उस वक्त रात में या जो होने तक, उजाला होने तक रोके रखा और उस जैसी फर्स्ट फाइट हुई उसके बाद भारत की जो वायुसेना ने अपने बम बरसाए और ये सभी की मिली जुली एक ताकत थी। लास्ट कितने महीने पहले या साल पहले यहाँ बीएसएफ के ऑफिस में वो आए और अपना अनुभव शेयर किया? पीछे 2 महीने पहले की बात है, तब गेम से भर्ती थे, वहाँ ठीक हो गए। उसके बाद में यहाँ उनका आना हुआ था इसी कैंपस में। और उससे पहले 1 साल पहले मुझे सौभाग्य मिला था जब जैसे में बीएसएफ की परेड हुई जो हमारे स्कूल था, तब उनके साथ में वो भी उस परेड का हिस्सा था। उनके साथ समय बिताया, तब संस्मरण सुना थे पहुँचे में आम हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
भारतीय सेना एक ऐसी सेना जहां पर कई वीरों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। एक ऐसी सेना जहां पर कई वीरों ने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। एक ऐसी सेना जिसके सामने किसी भी देश टक्कर लेने से पहले सिर्फ एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 100 बार सोचता है। ऐसी ही सेना का एक जाबाज वीर नायक भैरव सिंह राठौड़, जो कि कल उन्होंने जोधपुर के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। आज यहां पर बीएसएफ हेडक्वार्टर में उनका जो शव है वो रखा गया है और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका जो शव है वो यहां से उनके पैतृक गांव सोलंकिया तला ले जाया जाएगा, जहां पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। भैरव सिंह राठौड़ जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सन 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने किस तरह अकेले अपने दम पर पाकिस्तान को लोहे जो है वो चबवा दिए थे। पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको उन्होंने नेस्ते नाबूद कर दिया था। एक ऐसी लड़ाई जहां पर सिर्फ 120 जवानों के आगे हजारों की संख्या में पाकिस्तान के सैनिक खड़े थे, लेकिन भैरव सिंह राठौड़ ने उस वक्त एमएमजी गन संभाली और अपने दम पर पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ा और उन्होंने अपने दम पर 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। हम सभी ने देखा कि सन 1997 में आई बॉलीवुड की फिल्म बॉर्डर में किस तरह सुनील शेट्टी ने हमें बताया था कि भैरव सिंह ने वहां पर युद्ध के मैदान में किस तरह दुश्मनों से लोहा लिया और उस जंग को जीता। लेकिन पिछले 5 दिनों से एम्स अस्पताल में बीमारी के साथ जो वो जंग लड़ रहे थे, कल वो हार गए और उन्होंने अंतिम सांस ली और वहां पर उनका जो शव था वहां से बीएसएफ हेडक्वार्टर लाया गया, जहां से पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ आज यह शव उनके पैतृक गांव सोलंकिया कला ले जाया जाएगा, जहां पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं बीएसएफ हेडक्वार्टर में किस तरह उनका जो शव है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ है, जहां पर अभी से कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां पर आई थी और उन्होंने शव के जो अंतिम दर्शन है वो किए थे। 1971 की लोंगेवाला जो पोस्ट है वहां पर भैरव सिंह ने खुद अपने दम पर संभालते हुए पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे उनको नेस्ते नाबूद किया और 1 दर्जन से पाकिस्तानियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। एमएमजी गन वो संभाल रहे थे और उन्होंने अपने कौशल का पूरा परिचय दिया, अपनी वीरता का पूरा परिचय दिया और देश को 1971 की जो वो जंग थी वो जिताने में उन्होंने अपना एक बहुत ही अहम योगदान निभाया। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर बीएसएफ हेडक्वार्टर पर बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो आम नागरिक हो, उनका जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और उनके जो शव के जो अंतिम दर्शन है उसके लिए बड़ी संख्या में सुबह से जो लोग हैं वो बीएसएफ हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त उनका जो शव है वो बीएसएफ के हेडक्वार्टर में रखा गया है। 1971 लोंगेवाला वॉर के हीरो, जी हाँ, भैरव सिंह राठौड़, उनको एक श्रद्धांजलि, अपने हीरो को एक अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर जो एक जन सैलाब है वो उमड़ चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ पर चाहे वो जवान हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम नागरिक हो, सभी लोग यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं अपने हीरो को अंतिम विदाई देने के लिए। देख सकते हैं आप किस तरह से बीएसएफ के हेडक्वार्टर में यहाँ पर सभी जवान उनको सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। कैमरू बना लो जैसे बुला दे। जैसा मैंने बताया कि 3-4 सालों से मैं मेरा
खाजूवाला लेके गया था। जैसे कि एसपी साहब बता रहे थे, जब रोज हमारे व्हीकल चलता है जो योद्धाओं को लेके हम में दिखाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा सम्मान इनको दिया गया था और ये उन योद्धाओं को लीड कर रहे थे उस परेड में। तो हमेशा हमारे लिए शोक रहेंगे और बड़ा ही दुखद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएसएफ आईजी सर। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो भैरव सिंह राठौर, जिनको अंतिम विदाई देने के लिए आज यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, क्या उनका ग्राउंड अनुभव था, कुछ बताएंगे आप? भैरव सिंह जी का निधन निश्चित रूप से पूरे देश के लिए और विशेष तौर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सभी यूनिफॉर्म फोर्स के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। 71 के वार के बारे में तो आप सभी जानते हैं, और जो कि थोड़ा बहुत बॉर्डर फिल्म के ज़रिए हमको पता लगा था आम सिविलियन को। लेकिन जो लोंगोवाल बैटल में इनका रोल रहा है वो अतुलनीय है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अपनी सभी कुछ चीज़ों की परवाह न करते हुए पाकिस्तानी सेना से लगातार 12-13 घंटे तक लोहा लेना बहुत कम बात नहीं थी। और ये इनका जीवन जो है बात का, जो भी मैं संपर्क में इनसे आया हूँ, ये हमेशा एक योद्धा की तरह रहे हैं। एक आम सिविलियन में नज़र नहीं आता था, हमेशा सैनिक ही उनमें नज़र आया। सर 120 भारत के जवान थे और सामने बड़ी सेना थी, हजारों में उस वक्त पाकिस्तानी जो सेना है वो आ रही थी और बड़े बड़े हथियारों के साथ वो आ रही थी। लेकिन उस वक्त भैरव सिंह राठौर ने पोस्ट ना छोड़ने का मन बनाकर बल्कि उनसे लड़ने का मन बनाया और उस लड़ाई में भारत को जिताया भी। तो क्या उस वक्त मनोस्थिति होती है एक फौजी की? जहाँ तक, क्योंकि मैंने भी यूनिफॉर्म पोस्ट पहने काफ़ी समय हो गया, जो एक असली फौजी होता है उस वक्त उसको केवल देश दिखाई देता है, अपनी पोस्ट दिखाई देती है, वो घर परिवार और किसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचता। हो जब तक वो जिंदा रहता है या युद्ध में सफल होकर वापस आता है, उसके बाद वो घर परिवार की सोचता है, उससे पहले नहीं। सर ऐसा कहा जाता है कि वंस अ आर्मी मैन इज ऑलवेज अ आर्मी मैन। तो भैरव सिंह राठौर जी से आप भी पर्सनली मिले होंगे, उनसे मुलाकात हुई होगी, तो किस तरह का उनका जो मनोस्थिति वो रही होगी रिटायर्ड होने के बाद भी? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मैं गत 3-4 सालों से उनसे संपर्क में हूँ। मैंने हमेशा उनमें एक सैनिक को ही देखा है, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को ही नज़र आया है उनमें और कोई चीज़, दूसरी चीज़ उनमें नज़र नहीं आई। उनका व्यवहार ले लीजिए, उनके काम ले लीजिए, जो भी कुछ है, हमेशा उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है एक सैनिक की ज़िंदगी जी है, एक बीएसएफ जवान की ज़िंदगी जी है। सर एक आम गन होता है, वो भी चलाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, लेकिन भैरव सिंह राठौर उस वक्त एमएमजी गन संभाले हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था। तो वो अपने आप में कितना मुश्किल था? देखिए, जो भी बीएसएफ का जवान है, आर्मी का जवान है या दूसरी फोर्सेस के, ये एमएमजी और इनमें निश्चित रूप से ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन जिस सिचुएशन में भैरव सिंह जी लड़ रहे थे, वो सिचुएशन बहुत अलग थी और उसमें अपने आप को हिम्मत बांध के दुश्मन सामने जब आपको नज़र आ रहा हो, उससे लगातार उससे फायर करना, उससे लगातार फाइट करते रहना, अपनी ज़िंदगी परवाह न करते हुए, कि कोई तुलना नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बीएसएफ आईजी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ा अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक फौजी के लिए ये किसी खेल से कम नहीं होता है, क्योंकि फौजी की जो मनोस्थिति होती है वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव होती है और वो पूरी तरह से जानता है कि उसके भरोसे पूरा देश है और उस वक्त वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों को मार गिराने में ही विश्वास रखता है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हलचल शुरू हो चुकी है, उनकी जो अंतिम विदाई है उसकी तैयारी की जा रही है। ये इधर वाले बाएं वाले देख सकते हैं आप किस तरह से जो वाहन है जो फूलों और मालाओं से सजाया गया है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और अब बस कुछ ही क्षणों में जो भैरव सिंह राठौर है, जो वीर नायक है, शहीद भैरव सिंह राठौर, उनको जो अंतिम विदाई है वो यहाँ बीएसएफ हेडक्वार्टर से दी जाएगी। और
1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर अपने अद्भुत पराक्रम और अदम्य साहस से जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, जिन्होंने देश को जिताने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ आज हमारे बीच भले ही ना है, लेकिन उनके जज्बे, उनके उस लड़ाई के किस्से, उनकी वीरता के किस्से हमेशा हम सभी के बीच में रहेंगे। और कभी भी इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है कि किस तरह इस वीर जवान ने देश को जिताने में, पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराने में अपना एक महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान जो है वो भारत देश के लिए दिया। आप देख सकते हैं इस तरफ ये जो वाहन है वो यहाँ पर आ चुका है और जो उनका शव है वो अब यहाँ से उनके पैतृक गांव सोलंकिया तला ले जाया जाएगा, जहाँ पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो उनका शव है वो यहाँ पर बाहर लाया जा रहा है और पूरे सम्मान के साथ इस वाहन में वो शव ले जाया जाएगा। भैरव सिंह जी की जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर लाई जा रही है और ये जो वाहन इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी वाहन में इनको इनके पैतृक गांव सोलंकिया तला ले जाया जाएगा। माता की जय, भारत माता की जय। भैरव सिंह जी जिंदाबाद, भैरव सिंह जी जिंदाबाद, भैरव सिंह जी जिंदाबाद, भैरव सिंह जी अमर रहे, भैरव सिंह जी अमर रहे, भैरव सिंह जी अमर रहे, भैरव सिंह जी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की ये पहले जाएगा। भारत माता की, 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 भारत माता की। यहाँ से स्लोप हो जा अभी उनकी पार्थिव देह जोधपुर से रवाना होकर सीधा उनके पैतृक ये लाइव तस्वीरें हैं, हम जोधपुर से देख रहे थे। अभी उनकी पार्थिव देह जो है यहाँ से रवाना होगी के साथ उनका संस्कार किया जाएगा। वो अपने 4 साल
हनुमान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ना सिर्फ राजपूत समाज बल्कि पूरे देश का गौरव भैरव सिंह राठौड़, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? भैरव सिंह जी एक क्षत्रिय वो थे जो सच्चे देशभक्त थे, और उन्होंने जो 71 की लड़ाई पाक के बीच में हुई थी उसमें लोहा मनाया था, और उन्होंने जो वीरता और शौर्य और जो पराक्रम दिखाया था उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी के साथ में जो कार्य किया, उनको कई प्रलोभन दिए गए थे, परंतु वो सच्चे क्षत्रिय थे और देशभक्त थे, इधर उधर हिले नहीं, और पाकिस्तान को हराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसके बाद में वो विशेषता उनकी ये थी कि वो लोकल थे, आर्मी को पता नहीं था कौन सा रास्ता किधर से जाता, किधर से क्या करना, तो जो पाकिस्तान की सेना को घेरने में और जो प्लानिंग थी उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश के इस वीर को आज अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भले ही इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन जो इनके किस्से हैं, जो इनका पराक्रम है, वो हम सभी के जहन में रहेगा। इसको देखते हुए देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने एक देश के प्रति सच्चाई और ईमानदारी से और देश के लिए जो वीरता से जो कार्य किया और किसी प्रलोभन से इधर उधर नहीं डिगे, और देश उनका सर्वप्रिय माना, सबसे बड़ा उनको देश को मानते हुए बाकी किसी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए ऐसे सेवा करने वालों से यही प्रेरणा लेनी कि अपन को भी देश के प्रति सच्चे हितैषी होकर और देश के भगत होकर काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हनुमान सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि देश के जो युवा है उनको भी आगे आना चाहिए और देश की हर परिस्थिति में युवाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और भैरव सिंह राठौड़ जो है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सभी के लिए है। अब देख सकते हैं आप किस तरह से जो उनका पार्थिव देह है वो अब यहाँ से रवाना हो रहा है। इस वाहन में, पूरे सजे धजे वाहन में, जहां फूल और पुष्पमालाओं से सजाकर उनको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ यहां से अंतिम विदाई दी जा रही है, जो कि कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव सोलंकिया तालाब पहुंचेंगे, जहां पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त बीएसएफ के हेडक्वार्टर से आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह देश के वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ को जो अंतिम विदाई है वो यहाँ पर दी जा रही है। कल जोधपुर के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। पिछले 5 दिनों से एक बीमारी के साथ वो जंग लड़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस जंग में वो हार गए और आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनका पराक्रम, उनकी वीरता, उनका जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध था 1971 में, वो सारे किस्से, वो सारी वीरता हम सभी के जहन में रहेंगी। भले ही शरीर से वो हमारे बीच ना हो, लेकिन हमारे जहन में ये वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ हमेशा रहेंगे। जो ये वाहन है वो यहाँ से रवाना हो चुका है और की जय और भैरव सिंह राठौड़ अमर रहे के नारों के साथ भैरव सिंह राठौड़ को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है जोधपुर के बीएसएफ हेडक्वार्टर से, जो कि कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव सोलंकिया तालाब पहुंचेंगे, जहां पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से देश के जो बीएसएफ के जो ये जवान है वो भैरव सिंह राठौड़ अमर रहे और भारत माता की जय के नारों के साथ भैरव सिंह राठौड़ को अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी जो पार्थिव देह है वो यहाँ बीएसएफ हेडक्वार्टर से अंतिम विदाई दी जा रही है और उनके पैतृक गांव सोलंकिया तालाब पहुंचेंगे, जहां पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे वो देश के जवान हो या फिर आम नागरिक हो, सभी ने यहाँ पर उनकी जो पार्थिव देह है उनके अंतिम दर्शन किए और इसके बाद अब विदाई दी जा रही है। भारत माता की जय और भैरव सिंह राठौड़ अमर रहे के नारों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर बीएसएफ के जवान मौजूद है, जो अपने देश के नायक, अपने देश के हीरो, अपनी प्रेरणा भैरव सिंह राठौड़ को अंतिम विदाई दे रहे हैं।
भारत माता की जय और भैरव सिंह राठौड़ अमर रहे के नारों के साथ वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ को यहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है। बीएसएफ हेडक्वार्टर से जो उनका पार्थिव देह है वो ले जाया जा रहा है पूरे सम्मान के साथ। कुछ ही देर में यहां से जो उनका पैतृक गांव है सोलंकिया तला, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ। बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो जो कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंची थी और उन्होंने भी अपनी जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि है वो अर्पित की थी वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ को। उनके पार्थिव देह के अंतिम दर्शन उन्होंने किए थे। पूर्व मंत्री यूनुस खान, पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह सभी यहां पर पहुंचे और अपने देश के जाबाज वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ के पार्थिव देह के उन्होंने अंतिम दर्शन कर उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और अब कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव देह है वो उनके पैतृक गांव सोलंकिया तला पहुंचेगा, जहां पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह देश के एक जाबाज वीर नायक भैरव सिंह राठौड़, जिन्होंने सन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपने दमखम पर पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया, पाकिस्तान को पूरी तरह से शिकस्त दी, वो जाबाज, वो नायक, वो हीरो, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है यहाँ बीएसएफ हेडक्वार्टर से। भारत माता की जय और भैरव सिंह राठौड़ अमर रहे जैसे नारों के साथ बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान, बड़ी संख्या में यहाँ पर कई नेता पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे हैं जिन्होंने अपने इस हीरो के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के लिए एक प्रेरणा, देश के लिए एक जज्बा, देश के लिए एक ऊर्जा का स्रोत, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, वीर नायक भैरव सिंह राठौड़, जोधपुर के सोलंकिया तला गांव का यह नायक जिसने देश का नाम रोशन किया। सन 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानियों को आने से रोका, पाकिस्तानियों को मार गिराया, अपने दम पर उस युद्ध में भारत को जीत दिलाई। उस युद्ध के नायक, उस युद्ध हीरो राठौड़ आज भले ही हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन उनके पराक्रम के किस्से, उनकी वीरता के किस्से, की बहादुरी देश के युवाओं में, देश के हर एक में हमेशा जिंदा, क्योंकि ये वो जज्बा जिसे हम सभी देशवासी सलाम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि यही वो जज्बा है जो भारत को दुनिया से अलग बनाता है, जो भारत देश के जवानों की दुनिया में एक अलग पहचान पाता है। ये माहौल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी वीर के लिए ही हो सकता है, देश के किसी जाबाज के लिए ही हो सकता है, देश के किसी जवान के लिए ही हो सकता है।
जवानों की एक अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो अपने नायक, वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ के लिए है, जो आज हम सभी के बीच नहीं रहे, जिन्होंने कल जोधपुर के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर बीएसएफ हेडक्वार्टर में रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए, जहाँ पर दिग्गज नेता भी पहुंचे, आम जन भी पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद यहाँ पर पहुंची और बड़ी संख्या में जो जवान है उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। और अब उनका जो पार्थिव देह है वो उनके पैतृक गांव सोलंकिया तलाल ले जाया जा रहा है, जहां पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सन 1971 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में अपना लोग वाले वीर नायक ने संभाली थी। 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पता था कि लोंगेवाला पोस्ट पर किस तरह से कैसे पाकिस्तानी घुस सकते हैं और कैसे उन्हें रोका जा सकता है। अपने 120 जवानों का साथ देते हुए पाकिस्तान के हजारों का मुकाबला उन्होंने किया और साथ लड़ा। हालांकि उनके पास यह कि वो इस पोस्ट को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वीर नायक ने छोड़कर वहां पर लगातार लड़ा और करीब 10 से 12 घंटे चली उस लड़ाई में उन्होंने भारत को जीत दिलाई, को दिखलाया कि एक अकेला भैरव सिंह राठौड़ 100 के बराबर है और पाकिस्तानियों को धूल चटाई और 1971 की उस लोंगेवाला पोस्ट पर भारत को एक बार फिर से जीत दिलाई। और वही वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ आज हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनका पराक्रम, उनकी वीरता और उनका जो दलेरी थी वो हम सभी के बीच में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये वो जिन्होंने भारत को मजबूत बनाने में, भारत को 1971 की उस युद्ध में जीत दिलाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम सभी जानते हैं कि जो फौजी होता है, जो वीर होता है, उसके लिए देश क्या मायने रखता है। जब एक बार वह फौजी बन जाता है तो उसके बाद परिवार को छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ देश का हो जाता है, और जब वो देश का हो जाता है तो वह देश के लिए मर मिटने की भी जो जज्बा है वो रखता है। और वही जज्बा वीर नायक भैरव सिंह राठौड़ में भी देखने को मिला था। लोंगेवाला पोस्ट पर जब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एमएमजी गन संभाले रखी थी और 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी, मार गिराया था। देख सकते हैं आप इस वक्त किस तरह से इस वाहन में भैरव सिंह राठौड़ का जो पार्थिव देह है वो लाया जा रहा है और यहाँ से उनके पैतृक गांव सोलंकिया तलाल ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भैरव सिंह राठौड़ अमर रहे और भारत माता की जय के नारों की गूंज के साथ इस वीर जवान भैरव सिंह राठौड़ को अंतिम विदाई दी जा रही है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान यहां पर आए हैं अपने इस नायक के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए।